बेहतर कारकर्दगी से मेरी टाइम सेक्टर पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। पाकिस्तान अब आलमी रैंकिंग में 69वें नंबर पर है। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव की सेक्रेटरी वजारत बहरी अमूर और मेंबर FPR के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शिपिंग सेक्टर की कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी आई है। शिप ब्रेकिंग के हवाले से नया एक्ट बन गया है। मैरीटाइम के बहुत से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। कस्टम हुकाम ने मजीद एहलकार फराहम करके मैरीटाइम वर्किंग को तेज़ किया। मेंबर FPR ने कहा कि पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फेसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया है और टास्क फोर्स को हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं। 80% से ज़्यादा दुनिया की तिजारत समंदर के ज़रिए होती है और पाकिस्तान के केस में उससे भी ज़्यादा 90% से ज़्यादा जो है वो तिजारत समंदर के ज़रिए। तो इसकी अहमियत वैसे देखो वो बहुत सारे काम हुए हैं पोर्ट्स में। कस्टम वालों ने अपना स्टाफ ज़्यादा लगाए हैं। जो टाइम था जिसमें कि पोर्ट ऑपरेट करती थी वो बहुत कम थे। लाइटिंग के अरेंजमेंट्स नहीं थे रात को वगैरह, स्कैनर्स नहीं थे। एक साल के अंदर अंदर वर्ल्ड रैंकिंग 30 पोजीशंस आई है, बेहतर हुई है। 99th पोजीशन थी एक साल पहले और अब 69 है और पोर्ट कासिम की 18 दर्जे और बेहतर हो गई है। इसी पर बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपके वक्त का कहिएगा। जो मैरीटाइम सेक्टर पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? दो हकाइक बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो साहिली जो लेंथ है वो कोई 1046 किलोमीटर बनती और एक हम इकोनॉमिक्स में टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो लगभग 2,90,000 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर बनती। तो ये नज़र तो हमें पानी आता है लेकिन ये आजकल की दुनिया में ये पानी जो है ये तिजारत है। ये पानी जो है इसको दौलत में बदला जा सकता है, इसको डॉलर्स में बदला जा सकता है। साल भर पहले मुझे याद आता है 2025 में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मैरीटाइम टास्क फोर्स का जो इस्लाहाती मंसूबा था वो अप्रूव किया था। पहले ये होता था कि पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर, बंदरगाहों के ऊपर हमारे कंटेनर जो हैं जो कुछ घंटों में क्लियर हो जाने चाहिए थे वो उनको दिन लग जाते हैं, उनको हफ्ते भी लग जाते हैं। स्कैनर्स पुराने पड़े हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन की जाती है। अब साल भर पहले जो मंसूबा था उसके तहत स्कैनर्स बदले गए हैं और जो जिसको ड्वेल टाइम कहते हैं कि कितनी देर कंटेनर को लगती है क्लियर होने में, उसमें बड़ी वाज़ेह जो हैं वो इस्लाहात लाई गई थी। और अब अगर कुछ नताइज तो सामने आना शुरू हुए हैं जिनमें जो ट्रैफिक है, जो टनेज है हैंडल्ड बाय द पोर्ट, उसमें वाज़ेह किस्म का एक जो है इजाफा नज़र आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कदम है पानी को दौलत में बदलने का जो एक्चुअली बदला जा सकता है। उस तरफ शायद पहला कदम उठ चुका है। इस खित्ते के अंदर दूसरी बंदरगाहें हैं जो बड़ी कामयाब हुई हैं, उनसे सबक सीख सकते हैं। सिंगापुर की बंदरगाह बहुत कामयाब हुई, इसी तरह जबल अली, दुबई की बंदरगाह, हमारे पास बंदरगाहें मौजूद हैं और इनमें पिछले कई सालों से जो सुस्त रवि का मामला था वो शायद हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि उसको दूर किया जाए। उसमें पोर्ट चार्जेस भी हैं, वो हमें कंपैरेटिव करने होंगे जबल अली के मुकाबले में, सिंगापुर के मुकाबले में जो हमारे चार्जेस ज़्यादा रहे हैं। और फिर कंटेनर का जो टर्न ऑफ टाइम है कि कितनी देर में शिप आके लगती है, उसको कितनी देर में खाली किया जाता है और कितनी देर में फारिग कर दिया जाता है, उसमें हम बाकी खित्ते की बंदरगाहों के बहुत पीछे रह गए। तो जैसे मैंने कहा कि महसूस ऐसा होता है कि वो कंपटीशन में आने का जो इक़दामात हैं उनमें पहले कुछ कदम जो हैं उठाए जा चुके हैं।